हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपसे का शिव नारायण अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 है। जैसा कि मैंने फंडामेंटल राइट का सीरीज स्टार्ट किया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 एवं 30 में। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान बनाने वाले, उन सभी ने एक सोचा, विचार किया उन लोगों ने कि हमारे देश में अल्पसंख्यक को कोई प्रॉब्लम ना हो उनके शिक्षा और संस्कृति को लेकर, इसीलिए उनको एक विशेष सुविधा दिया गया, अलग आर्टिकल जोड़ा गया 29 और 30। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जहाँ मेजोरिटी रहती है वहाँ माइनॉरिटी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे आप देखें कि श्रीलंका, आप पाकिस्तान देख सकते हैं, बांग्लादेश देख सकते हैं, उनके संविधान में लिखा हुआ है माइनॉरिटी के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ माइनॉरिटी के लिए विशेष सुविधा, अल्पसंख्यक के लिए विशेष सुविधा शिक्षा और संस्कृति में। तो आप देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों के लिए संरक्षण, उनके हित किस में 29 का 1 देखिए, सभी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि, एवं संस्कृति को बनाए रखने का क्या अधिकार होगा। मतलब कि अगर उनके पास शिक्षा, उनके भाषा, लिपि और संस्कृति को कोई क्या करता है, कम कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट है कि सीधा वो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जा सकते हैं। इसके लिए उनको विशेष सुविधा दिया गया है संविधान के तहत। आइए देखते हैं 29 का 2 क्या कहता है। राज्य से वित्तीय प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में धर्म, मतलब जो फाइनेंस जिसे पैसा मिल रहा है, इसको मतलब समझिए। वित्तीय मतलब होता है जहाँ से पैसा मिलता है, वित्त, फाइनेंस, मनी जिसको कह सकते हैं आप। मूलवंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब सरकार किसी शैक्षणिक संस्थान, सपोज मान लेते हैं कि एक शैक्षणिक संस्थान है, ए है, और सरकार एक बी है, और बी सरकार है, ये क्या है, एक स्कूल है, और ये क्या है, सरकार है। ठीक है, तो सरकार जो है एक स्कूल में क्या कर रही है कि पैसा दे रही है, तो उस स्कूल में धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए अल्पसंख्यक क्या होते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जिनका मतलब आबादी 50% से कम होता है। पर देखिए अगर मेजोरिटी भी कोई बॉय चाहता है या गर्ल जो भी है, स्टूडेंट चाहता है कि नहीं, हम अल्पसंख्यकों के लिए जो भी स्कूल है उसमें हम पढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? क्योंकि सरकार उसको पैसा देती है, और सरकार तो उस राज्य में या फिर रहने वाले सभी लोगों के लिए हो गई ना सरकार। तो सरकार जब उन सभी लोगों के है, तो क्या है कि वो धर्म या नहीं कि आप तो मेजोरिटी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप ये जाति से, आपका मूलवंश ये, आप दूसरे जगह से हैं, मूलवंश कुछ और है, तो आप जो है ये शैक्षणिक संस्थान में पढ़ नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है, पढ़ सकते हैं, अधिकार है, मेजोरिटी भी यहाँ जाकर पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा कहाँ से मिल रहा है, सरकार से मिल रहा है, और सरकार तो सभी को है, माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, कुछ भी हो, सभी का सरकार होती है ना। तो आप जाकर वहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा अल्पसंख्यकों के लिए, तो वो स्थापना कर सकते हैं, अल्पसंख्यक का स्थापना कर सकते हैं, और उनका प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रख रखाव, मैनेजमेंट जो भी होता है, वो अल्पसंख्यक के ही ग्रुप के लोग कर सकते हैं। ठीक है, उनको क्या है, एक आज़ादी दिया गया है। तो आखिर बार बार आप पढ़ रहे हैं कि अल्पसंख्यक, तो क्या होता है अल्पसंख्यक? देखिए संख्या में 50% कम हो उसे अल्पसंख्यक माना गया। और अल्पसंख्यक सिर्फ आबादी पर ही नहीं, भाषा, लिपि और संस्कृति पर भी अगर कम हो
तो उनको भी संरक्षण दिया जा सकता है, या वो भी अपने क्या है शैक्षणिक संस्थान, शिक्षण संस्थान का खोल सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। इस संविधान के द्वारा क्या है संरक्षण मिला गया। आबादी से ही सिर्फ नहीं हो परिभाषित होता है कि आप अल्पसंख्यक, आपके अगर भाषा बोलने वाले कम हैं तो भी अल्पसंख्यक हैं, संस्कृति के आपके संस्कृति को मानने वाले कम हैं तो भी आप अल्पसंख्यक हो गए। ठीक है। 30 का कहता है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं माइनॉरिटी, और उसका प्रशासन भी वो कर सकते हैं, इसका अधिकार आपके पास है। फिर आप देखें तो 30 का 1 कहता है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। प्रशासन और ये जो भी है ये हेडिंग हो गया उसका, एक 30 का 1 है, मतलब कि आप जो भी है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापना करना और उनका प्रबंधन करने का अधिकार क्या है अल्पसंख्यकों के लिए पास है। ठीक है। दोस्तों ये हमारा हम लोगों का शिक्षण एवं संस्कृति का अधिकार जो है वो समाप्त हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।